पुलिस में आने का मकसद भी थ्रिल ही था और सारी ज़िंदगी मैंने उस थ्रिल में गुजारी। इनकाउंटर्स हैं, फड्डे हैं, और साथ में फिर मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया उसी महकमे के ख़िलाफ़ और उसी महकमे के बारे में जिसमें मैंने 37 साल और कुछ महीने और दिन गुजारे। 30-35 साल उसने जद्दा में गुजारे, वापस आए तो एक फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ गए और तकरीबन 1.5-2 करोड़ उन्होंने इसी तरह उसको लूट लिया फ्रॉड करके। जो नई कॉलोनीज़ बन रही हैं या टाउन्स बन रहे हैं, देख लें कि वो लोग क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीओसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पीओसी न्यूज़ आवाज़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और ये आवाज़ है हर उस पाकिस्तानी की जो देर गैर में शाद और आबाद है। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका शुमार पाकिस्तान के अनसंग हीरोज़ में होता है। एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर सोशल एक्टिविस्ट का जिसे मैंने जिक्र किया, उनके फॉलोअर्स की तादाद जो है 100K प्लस से तजावुज़ कर चुकी है। और ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ख़ास तौर पर कांस्टेबल्स, जो पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं, जो तकरीबन हम कहें कि निचले दर्जे में वो उनका शुमार होता है। इसके अलावा जो डिज़र्विंग पर्सनस हैं, उनके ये केसेस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं, और ये जज्बा हुब्बुल वतनी से भी सरशार हैं और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से भी सरशार हैं। जनाब अजीज़ुल्लाह खान साहब हमारे स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को कुछ अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ईद मोहम्मद साहब। मैं आज आपके स्टूडियो में आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्लेटफार्म पे जो है, जहाँ जिनकी क़यादत मियाँ जावेद साहब कर रहे हैं, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्लेटफार्म है, तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जी 1982-83 में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस मैंने ज्वाइन किया। पुलिस को फोर्स में जाने का शौक़ था, तो वो शौक़ मेरा पूरा हो गया। तो फिर पुलिस में ट्रेनिंग और फिर सारा सिलसिला, और बाद में फिर मेरी पोस्टिंग रही। ज़्यादा पोस्टिंग मेरी जनूबी पंजाब में है, भावलपुर, रहीम यार ख़ान, भावल नगर, और फिर इसी तरह मैं प्रमोशंस लेता रहा अपनी। और फिर 2018 में मैं रिटायर हुआ, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन थी कि जी मैं कुछ करूं। अब आम जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है या किसी भी फील्ड का जो रिटायर्ड किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की जब हम बात करें, वो जब रिटायर होते हैं तो आप देखिए उनके सर पे एक टोपी होती है सफ़ेद, और उन्होंने मैले से कपड़े पहने होते हैं, दाढ़ी वो रख लेते हैं, और उसके बाद वो उनके हाथ में एक थैला होता है और वो सौदा सल्फ ले रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई मसरफ़ नहीं होता। जी जी। तो मुझे ये लाइफ शुरू से पसंद नहीं थी। पुलिस में आने का मकसद भी थ्रिल ही था और सारी ज़िंदगी मैंने उस थ्रिल में गुजारी। इनकाउंटर्स हैं, फड्डे हैं, बेतहाशा जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही वहाँ दोस्त देखते हैं। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। माशाअल्लाह। तो मैंने क्योंकि मैंने लॉ किया हुआ था ऑलरेडी सर्विस में आने से पहले, तो मेरे पास एक डिग्री मौजूद थी, तो मैंने कहा जी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और साथ में फिर मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया उसी महकमे के ख़िलाफ़ और उसी महकमे के बारे में जिसमें मैंने 37 साल और कुछ महीने और दिन गुजारे। जी जी। वो मेरा लिखना जो था, और फिर मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, वो था सोशल मीडिया का और फेसबुक का। जी जी। तो फेसबुक पे जब मैंने अपने कॉलम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजे तो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। उसमें कुछ खामियां भी थीं जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिकवर की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरा फेसबुक पेज है उसके 1 लाख फॉलोअर्स, 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा लोग मुझे पढ़ते हैं और देखते हैं। जी अच्छा अजीज़ुल्लाह खान साहब, आप जैसी पर्सनालिटी को मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ इतनी आसानी जो अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो जिस तरह आज आप पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के आज प्लेटफॉर्म में आप मौजूद हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप बताइएगा कि लास्ट टाइम जब हमारा गेट टुगेदर हुआ था, एक मखसूस फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर आपसे मुलाकात भी हुई थी, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के हवाले से आपको अट्रैक्ट की है? इधर साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब मैंने फेसबुक, आपको पता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी जी। और पूरी दुनिया के लोग उस पर होते हैं, आपके साथ बात कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं। तो जब मेरे कॉलम गए और मेरी जो लाइफ स्टोरीज जो मैंने की अपनी लाइफ पे, पहले मैं लिखता था, फिर मैंने उसके व्लॉग बनाने शुरू कर दिए। तो वो जो मैं बोल के अपनी स्टोरी सुनाता हूँ वो बेतहाशा पसंद की जाती हैं और लोग उनको सुनते हैं, और पूरी दुनिया से मुझे कॉल्स आती हैं। तो फिर साथ साथ लोगों ने मुझे से पूछना शुरू कर दिया कि सर हमारा ये मसला है, मेरे भाई के ख़िलाफ़ पर्चा हो गया है, मैंने कुछ ज़मीन ली तो उस पर लोग काबिज़ हो गए हैं।
तो मैंने फिर ओवरसीज़ के लिए काम करना शुरू कर दिया। That's good. और वो एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जहाँ पाकिस्तान के लोग रहते हैं और मुझे ये पता है कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके दिल किस तरह धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए, जी। और वहाँ बैठ के वो वतन से मोहब्बत और दूरी किस तरह महसूस करते हैं। तो फिर मैंने उनके कुछ काम किए और फिर मेरी मुलाकात हुई जी रिजवान साहब से। रिजवान गनी साहब जो हैं, रिजवान गनी साहब भी एक केस के सिलसिले में तशरीफ़ लाए मेरे पास बातों बातों में। तो फिर मैंने जिक्र किया यार मैं ओवरसीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी हमारी तो एक अलहदा एक हमने अपनी बनाई हुई है ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, तो आप क्यों नहीं आते। तो उस दिन फिर वो खाना था जिसमें फिर समी साहब हैं, सरदार समी साहब और फिर मियाँ जावेद साहब, उनसे आप दोस्तों से मुलाकात हुई और फिर वहीं मैंने फ़ैसला किया। और उन्होंने भी मुझे ऑफ़र की दूसरे दिन के जी अगर आप हमारे लीगल एडवाइज़र बने, और जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं परेशान हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि उन्हें धोखा दिया जाता है। वकला मेरे भाई हैं, बाकी भी हमारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग धोखा करते हैं उनके साथ। तो कि ऐसा प्लेटफार्म जो उनका जैसे आपका प्लेटफार्म है उसके ज़रिए उनको लीगल एड दी जा सके। जी अच्छा अजीज़ुल्लाह साहब, अब हम चाहेंगे ये जो आज का जो ख़ास तौर पर प्रोग्राम है और आप एक मसरूफ़ पर्सनैलिटी हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती का आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं ये चाहूँगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिनकी तादाद देखा जाए तो तकरीबन 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बनते हैं, तो उनके बड़े मसले मसाइल हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। उनको सही तरीके से उनको गाइड नहीं किया जाता, रहनुमाई नहीं उनकी की जाती, और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी अपनी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं ख़ास तौर पर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। आप थोड़े से उस पर रोशनी डालिएगा, आपके पास ऐसे कौन कौन से केसेस आए, उनको किस तरीके से आपने हल किया। देखिए मेरे अपने ही कज़न हैं जी जुनेद दुरानी, उनके साथ वो भी इसी तरह कुछ 30-35 साल उसने जद्दा में गुजारे। वापस आए तो एक फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ गए और तकरीबन 1.5-2 करोड़ उन्होंने इसी तरह उसको लूट लिया फ्रॉड करके। ये लोग इंतज़ार में होते हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के हालात से यकसर मुख्तलिफ हैं। जी। दुनिया में जहाँ ये लोग रह रहे हैं, सऊदीया है, दुबई है, USA है, UK है, और फिर आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसमें फ्रॉड धोखा इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी पे। अब ये लोग जो पाकिस्तान, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की मोहब्बत उन्हें खींच के लाती है, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों के रिश्ते पाकिस्तान में हो। और जब वो आते हैं यहाँ कुछ लेने, प्रॉपर्टी लेने, तो बहुत से जो धोखेबाज हैं वो उन्हें फंसाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी ऐसी दे दी जो 2 दफ़ा बिक चुकी है, या उसका कब्ज़ा नहीं है, पैसे ले लिए कब्ज़ा नहीं देते। तो इस सिलसिले में जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ज़्यादातर प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और ये जो एरिया है वहाँ बहुत से लोग बाहर हैं और उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा अजीज़ुल्लाह साहब, ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बताइएगा कि ख़ास तौर पर जब उन्होंने प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ख़रीदनी हो, उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए जी, बीइंग ए लॉयर मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि जैसे वो कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको कंफर्म ज़रूर कर लें। एक तो उसका कुछ स्टे नहीं है ये पता करें, फिर ये पता करें कि ये कहीं और तो नहीं बिकी। पटवारी से जो फ़र्द लेते हैं उसको सही तरीके से चेक कराएं, और जितने भी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे NOC लेना लाजमी है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का अगर पेमेंट उन्होंने की है तो कब्ज़ा ज़रूर ले लें। अगर कब्ज़ा नहीं लेंगे तो फिर उनके लिए मसाइल होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके लोग बाहर रहते हैं और उन पर हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने कब्ज़े कर लिए हैं। तो अच्छी तरह छान के, अच्छी तरह देखभाल के प्रॉपर्टी लें ताकि उनके लिए प्रॉब्लम ना हो बाद में। जी उसके लिए बेहतर तरीक़ाकार क्या है उनके लिए? उनके लिए ये है कि जी ख़ास तौर पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि DHA की जो प्रॉपर्टी है, या अस्करी की जो प्रॉपर्टी है, या इस तरह की प्रॉपर्टी जो सही है वो लें। आम जगह पे जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कभी ना फंसें। सस्ता लेने के चक्कर में वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद परेशान होते हैं। अच्छा, वो आपके कहने का मकसद कि रियल एस्टेट की तरफ उनको आना चाहिए। जी, रियल एस्टेट की तरफ। अच्छा, इसके अलावा DHA और इसका मेन का तो आपने जिक्र, इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी नज़र में है अगर वो ख़रीदते हैं, उसकी सेल्स परचेज़ करते हैं, उनके जो रिस्क के चांसेस
ना होने के बराबर होते हैं? देखें, बहुत सी अच्छे इदारे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेच रहे हैं, बहरिया है या कुछ इस टाइप की जो नई कॉलोनीज़ बन रही हैं या टाउन्स बन रहे हैं, देख लें कि वो लोग क्या हैं और उसके बाद लें। और कब्ज़ा लेना वहाँ ज़रूरी है। अक्सर ये देखा है कि जी फ़ाइल्स ले ली जाती हैं और फाइल्स जो हैं वो लेके फिरते रहते हैं और जगह होती नहीं है और बाद में वो परेशान होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके ऊपर एक अंधा एतमाद जो अपने अजीज़ कारब पर करते हैं, वो भी तो नुकसान का एलिमेंट जी। वो यही है ना कि जी जैसे कि मोहब्बत है वतन की, इसी तरह रिश्तेदारों और अजीज़ों की मोहब्बत है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, अगर आप इनके पास जाएँ तो वहाँ भी ये आपकी खिदमत करते हैं और अगर ये पाकिस्तान आते हैं तो फिर भी आपके लिए गिफ्ट वही लेके आते हैं, यहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो फिर उनका एतमाद यही होता है जी, अपने भाई पे एतमाद कर लिया, अपने रिश्तेदारों पे एतमाद कर लिया, तो वो फिर उनके एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। बहुत से ऐसे केसेस मेरे पास, अभी एक केस मेरे पास आया हुआ है भावलपुर का, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी 45 साल से वो जमील मुग़ल साहब हैं जी, वो अमेरिका में हैं और उनके बहनोई और बहनों ने उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अब देखें ना कि अपने रिश्तेदार, अपना खून, वो भी उन्हें भूल जाते हैं कि वो बाहर बैठे हैं और उन्हें लगता है कि वहाँ बेतहाशा दौलत है और बेतहाशा पैसा वो कमा रहे हैं और यहाँ वो उन्हें लूट लेते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता कि वहाँ पैसे दरख्तों से नहीं लगते, वहाँ बड़ी मेहनत करके कमाए जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, अगली हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर वो करते हैं लेकिन 99.9% वो यही होता है कि उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। देखें, एक तो वो पहले मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ के माहौल के वो आदी नहीं होते। बाहर की ज़िंदगी जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी 10, 15, 20 साल से 30 साल से वहाँ गुजार रहा है, वो जब पाकिस्तान में आता है तो उसे ये नहीं पता होता कि ये उसका दोस्त है या दुश्मन है। जी जी। और इसी लिहाज से उनके पैसे, फिर जो पैसे उनके पास होते हैं, दूसरे लोगों को भी पता होता है, अजीज़ व कारब को भी पता होता है कि इनके पास दौलत है, पैसा है, तो वो ऐसा मशवरा देंगे उन्हें गलत, जिसकी वजह से उनके पैसे फंस जाते हैं। तो कोशिश करें कि जी कि अच्छा वकील, अच्छा इदारा, कोई ऐसा काबिल एतमाद इदारा जिससे वो डील कर सकें और ख़ास तौर पे अपना जो लायर है उनका, वो अगर वो अच्छा है तो वो बेहतर तरीके से उन्हें बता सकता है। कि कोई भी अगर आपने बिज़नेस करना है, लेकिन बिज़नेस के लिए आपके पास तजुर्बा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, बिज़नेस कोई भी है वो तजर्बे के बगैर नहीं है। आपको भी पता है कि बिज़नेस पहले अगर आप छोटे लेवल पे करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ बिज़नेस ज़्यादा होता है तो वो बेहतर होता है, क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा होता है और वहाँ से वो डॉलर्स लेके आते हैं और पाकिस्तान में एकदम बहुत ज़्यादा रकम उन्हें मिल जाती है, तो वो किसी ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसमें नुकसानात होते हैं। तो कोशिश करें, देखें, फिजिबिलिटी बनाएं, पहले देखें कि ये बिज़नेस है क्या, चलेगा नहीं चलेगा, ये जगह बिज़नेस के लिए है या नहीं है, पूरी एक रिपोर्ट बना के फिजिबिलिटी, अगर वो फिर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी जल्दी वो दूसरों की बातों में आते हैं। जब किसी को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, यहाँ पर भी आप ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, उनको इस हवाले से क्या देखना चाहिए बजाय इसके कि वो सब्ज़ बाग जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं उनके चक्कर में आए। वो देखें, ये तो फिर इंसानी जबल्लत है जी कि अगर वो मीठी मीठी बातों में आते हैं तो फंस जाते हैं। तो बेहतर ये है कि वो होशियार रहें और कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश, ये बड़ा एक पुल है कानून में लफ्ज़, तो मुश्तरी को होशियार रहना चाहिए और वो जो वो चीज़ ले रहे हैं तो वो ख़ुद खबरदार रहें जी, इतना अकल तो होती है ना बंदे में जी। अच्छा, और ओवरसीज़ पाकिस्तान के रिश्ते के बड़े मसले मसाइल होते हैं उनके, जो वही जिस तरह मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें नुकसान होता है, इसी तरह कोई प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं उनमें उनको नुकसानात का सामना करना पड़ता है, इसी तरह ख़ास तौर पर जो बच्चियों के या बच्चों के रिश्ते करते हैं उस पर भी उन्हें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखें, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी बेटियाँ, उनके बेटे तो वहीं एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो अपने बेटों को पाकिस्तान में शादी करना है, वरना वहाँ लड़के जो हैं अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं। लेकिन जिनकी बच्चियाँ हैं ज़्यादा, तो उनके लिए उनकी कोशिश होती है कि इसको किसी अपने अजीज़ व कारब में ब्याह दिया जाए। अब उनकी कोशिश होती है कि भाई का बेटा, बहन का बेटा या करीबी अजीज़ का बेटा, फिर वो जो जहाँ शादी करेंगे तो उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं उन लड़कों की कि अब हमें ये बाहर भी ले जाएंगे, वहाँ सेट भी करेंगे। तो जब इस टाइप की फरमाइशें शुरू होती हैं
तो फिर हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इन रिश्ते नाते करते हुए मोहतात रहें जी। अच्छा, मोहतात रहें। अच्छा सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के मियां तारिक जावेद साहब की आपने वो उनकी काविशों को भी आपने देखा 2-3 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब उम्मीद है कि अब आपको भी एक अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की जानिब से सौंपी जाएगी। एज अ लॉयर, बीइंग अ पाकिस्तानी, सोशल एक्टिविस्ट, जिस तरह आप केसेस भी आप डिज़र्विंग के साथ लड़ते हैं, आप पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पूरी दुनिया में शाद और आबाद हैं, आप उनकी किस तरीके से आप खिदमत कर सकते हैं? देखिए, मैं ऑलरेडी क्योंकि काम कर रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और इसमें हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा हमेशा ओवरसीज़ की पाकिस्तानियों की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से पैसे वो भिजवाते हैं पाकिस्तान में। और फिर इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि 90 लाख से ज़्यादा, ये रजिस्टर्ड 90 लाख लोग हैं, और जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो वैसे गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और फिर अभी उन्होंने उनको वोट का भी हक दे दिया, जो जैसा कि आपको पता है। अब उनके जो मसाइल हैं, उसके साथ साथ मैं क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहा था इस पे, और कुछ मेरे पास केसेस हैं जो जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मियां जावेद साहब से जब मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप हमें हमारा जो लीगल सेल है उसको हेड करें, तो फिर मैंने बेहतर समझा एक प्रॉपर फोरम है जिस पे मैं अकेला काम कर रहा था, अब मुझे एक प्रॉपर फोरम मिलेगा जिस पे हम सब मिल के काम करेंगे, मियां जावेद साहब और बाकी दोस्त जो हैं। और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी है, हमारे वहाँ पाकिस्तानी भाई हैं, उनके लिए जितनी सहूलतें मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम, जो मेरे ज़िम्मे हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी जी। अच्छा सर, आखिर में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन तमाम तो जो हमारी गुफ्तगू इसको वो क्या करते हैं, इसको कंक्लूड, हाँ जी, कंक्लूड करके आप कैसे? मैं ईद मोहम्मद साहब सिर्फ यही अपनी पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई बिज़नेस करना चाहें, मोहतात रहें और देखभाल के करें। आप अपना कोई लीगल एडवाइज़र रखना चाहते हैं तो उसको भी देख लें कि क्या वो कॉम्पिटेंट है, वो क्या आपका केस जो है वो हल कर सकेगा। किसी ऐरे गैरे को अपने केसेस मत दें, मत एतबार करें जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता होता है इनके पास पैसे हैं, तो उन लोगों से होशियार रहें, सोच समझ के जो करें, और अपने मुल्क से जैसे आप मोहब्बत करते हैं, अपने पाकिस्तान और मुल्क से मोहब्बत करते रहिए जी। पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहिएगा। और अज़ीज़ुल्लाह खान साहब का पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल में इनकी जो काविशें हैं, जो इनकी शमूलियत है, इससे पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल को 4 चांद लगे। और ख़ास ओवरसीज़ पाकिस्तान के जो जितने भी मसाइल हैं, प्रॉपर्टीज़ के मसाइल, जिस तरह इन्वेस्टमेंट के मसाइल हैं, कोई भी मसाइल हैं, तो अज़ीज़ुल्लाह खान साहब की खिदमत आपके लिए 24 घंटे राउंड दी क्लॉक हाजिर है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने, इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।